नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं स्कंदश को। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। हम ये जानेंगे कि जब भी बात हम कैंसर की करते हैं, माउथ कैंसर की करते हैं, तो इसके जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे लोग समझ सकते हैं, और साथ ही अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे में क्या सावधानी बरतनी है, कैसे इलाज करवाना है, तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानकारी देंगे। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डेंटिस्ट में से एक डॉक्टर गीता शर्मा। साथ ही आपको बता दें कि ये पटना डेंटल मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें ओरल कैंसर के बारे में, माउथ कैंसर के बारे में, तो इसके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या हैं, कैसे लोग समझ सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। ओरल कैंसर, मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द ओनली कैंसर विच इज़ सीन, जिसको आप होते हुए देख सकते हो माउथ में। तो इसमें इनिशियल स्टेजेस में आपको अल्सर के फॉर्म में दिखेगा, जैसे घाव की तरह माउथ ओरल कैविटी में दिखता है। तो उसी वक्त पेशेंट को अवेयर हो जाना चाहिए, देखना चाहिए। इसका क्या है कि ओरल कैंसर का ग्रोथ विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में फैलता है। मतलब नॉर्मली क्या है कि दांत की कोई भी बीमारी धीरे धीरे हो, पर इसमें क्या है कि अगर 1 मंथ में ही अगर साइज बड़ा हो रहा है तो उसमें पेशेंट को अवेयर रहना है। साथ साथ लिम्फ नोड पाल्पेबल होता है, यहाँ पे पेशेंट को खुद से भी फील कर सकता है कि कोई लिम्फ नोड पाल्पेबल है या नहीं। अगर उनको लगता है कि कोई घाव हुआ है, हील नहीं हो रहा है, दवा ले रहे हैं तब भी ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली जल्दी ही उन्हें किसी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तो वहाँ पे आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो तो हम लोग यहाँ पे उस पेशेंट्स का बायोप्सी करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है पेशेंट के टिश्यू को निकालते हैं और निकाल के ओरल पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो कि उसको रीड करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बायोप्सी करके वी मेक द स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं और माइक्रोस्कोप के बेसिस देखकर हम लोग उसको ग्रेड करते हैं कि वेदर इट्स अ वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और इट इज़ मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड और इट इज़ पुअरली डिफरेंशिएटेड। मतलब तीनों स्टेज पता चल जाता है देख के कि हमारा कैंसर कौन से स्टेज में है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो है उसी बेसिस पे हम उसको ट्रीट करते हैं कि अगर वेल डिफरेंशिएटेड है तो उसकी प्रोग्नोसिस डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। मॉडरेटली है फिर ट्रीटमेंट लाइन भी चेंज होता है कि किस में सिर्फ सर्जरी करना है, किस में रेडिएशन जाएगा, किस में कीमो जाएगा। तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ओरल कैंसर है कभी कभी एक्सफोलिएटिव ग्रोथ भी दिखता है, मतलब बड़ा सा उस कोई ग्रोथ दिख रहा हो। अगर वैसा भी ग्रोथ दिख रहा है तो पेशेंट को अवेयर रहना चाहिए। ही शुड डेफिनेटली गो टू द डेंटिस्ट और डेंटिस्ट जो है उसका बायोप्सी करते। अपार्ट फ्रॉम बायोप्सी हम लोग के पास दूसरी सुविधा भी उपलब्ध है, जैसे आजकल वी आर डूइंग एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। इसमें पैप स्मीयर लेते हैं, पेशेंट्स को चेयर साइड में ही पैप स्मीयर करते हैं और विद इन 1 आवर वी गिव द रिपोर्ट कि पैप में रिपोर्ट दे देते हैं कि वेदर इट्स अ कार्सिनोमा और या डिस्प्लेजिया है। तो अगर फ्रैंक कार्सिनोमा है तो फिर उसको डेफिनेटली इट्स गेट ट्रीटेड। तो जी। और साथ ही ओरल कैंसर के बारे में बात करें तो जैसे बाकी कैंसर है तो जिसमें पता नहीं चल पाता कि क्या क्या हमारे में लक्षण दिख रहे हैं, अगर ओरल कैंसर के बारे में खुद से कोई जांच करना चाहते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है और हमें पता चल गया, जाके हम डॉक्टर से दिखवाएं, तो क्या एक 2-3 चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे? ओरल कैंसर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो। कोई भी मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर आप अपने दांत, अपने चीक को रिट्रैक्ट करना है। चीक को रिट्रैक्ट करने के लिए कोई भी या तो फिंगर से करें या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से आप रिट्रैक्ट करके देख सकते हो। अगर चीक में किसी तरह का वाइट पैच दिखे या फिर जिंजाइवा में कोई वाइट पैच दिखता है तो वो इंडिकेट करता है कि इट्स अ केस ऑफ प्री मैलिग्नेंट लीजन। और प्री मैलिग्नेंट या पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीजन जो होता है दैट इज सीन जस्ट बिफोर द कैंसर। उसमें तीनों चीज़ें हो सकती है, आइदर ल्यूकोप्लेकिया होगा या एरिथ्रोप्लेकिया। कई बार सिर्फ वाइट है, कई बार रेड एंड वाइट मिक्स होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर देखा जाए तो कई बार माउथ ओपनिंग भी रिड्यूस हो जाता है। तो अगर अक्सर देखेंगे सुपारी जो ज़्यादा लेते हैं तो सुपारी के कारण एरिका नट जो है इट डिक्रीज द माउथ ओपनिंग। तो माउथ ओपनिंग कम होने के कारण भी वो भी शुरुआती लक्षण है कैंसर का। तो इसमें वो डेंटिस्ट के पास जाए और डेंटिस्ट जो है पाल्पेबल बैंड फील करते हैं, तो वो पाल्पेबल बैंड है तो इट इंडिकेट्स अ केस ऑफ कैंसर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक हो। तो आज की सिर्फ में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।